हेलो क्या वेलकम बैक बच्चों। तो पहले बच्चों स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर और वो चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। फिर हमें जाते जाते लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स और वर्क फोर्स का डिफरेंस पड़ता है। बेटा वर्क फोर्स क्या होती है? बेटा जिन लोगों के पास एक्चुअली में काम है उन्हें हम वर्क फोर्स बोलते हैं, है ना। और बेटा लेबर फोर्स क्या होती है? इनके पास एक्चुअली में काम है वो तो है ही है, साथ साथ बेटा उनको भी इंक्लूड कर लो, दोस हु आर विलिंग टू वर्क, है ना। और वो अगर अनएम्प्लॉयमेंट निकालनी हो तो कैसे निकलेगी? लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स। और अगर अनएम्प्लॉयमेंट का रेट निकालना हो तो लेबर फोर्स अपॉन वर्क, सॉरी, लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स अपॉन लेबर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय 100। बेटा अनएम्प्लॉयमेंट कभी भी टोटल पॉपुलेशन से निकलती है क्या? नहीं, वो लेबर फोर्स से निकलती है। ठीक है, लेकिन अगर पार्टिसिपेशन रेट निकालना हो तो टोटल पॉपुलेशन से निकलता है। वहाँ फॉर्मूला लगता है वर्क फोर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाय 100, है ना। आज उससे रिलेटेड एक टॉपिक है बाबू। कल ये वैसे पैराग्राफ हम पढ़ चुके हैं, लेकिन दोबारा अच्छे से पढ़ना बाबू। ये पैराग्राफ पढ़ना शुरू करना फटाफट से। एक स्टाटा काम का है, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं, पढ़ना। थोड़ी सी बात करते हैं बाबू। 2017-18 में इंडिया के पास कितनी वर्कफोर्स है? 471 मिलियन। यानी कि अगर करोड़ में बोले तो बेटा 47 करोड़, ये 47.1 करोड़। यार सोचो तो सही, 2017-18 में भी हमारी पॉपुलेशन कितनी थी? कोई काउंटिंग समझ लो, 130 करोड़ कह लो। 130 करोड़ में से सिर्फ 47 करोड़ लोगों के पास काम है। भाई पार्टिसिपेशन रेट तो टोटल पॉपुलेशन से निकलता है ना। ये एक्चुअल वर्क फोर्स है आपकी 47 CR, जस्ट आउट ऑफ 130 CR। लग नहीं रहा बहुत कम है? खैर, एक और स्टैट्स भी आया कि इस वर्कफोर्स में 77% कंप्राइजेस ऑफ मेंस एंड रेस्ट आर द वुमेन्स। और बेटा अगर बात करें वुमेन्स की तो वो रूरल वर्कफोर्स के कंपैरिजन में 1/4 है, और बेटा अर्बन वर्कफोर्स के कंपैरिजन में 1/5 है। इतने स्टैट्स आए। खैर ये तो लिखेंगे लिखेंगे, मैं किसी और चीज पे भी चर्चा करने जा रहा हूँ। टॉपिक स्टार्ट होता है पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट। देखो बेटा, मैंने इनका एनालिसिस पढ़ा, कुछ भी नहीं है, इससे बहुत अच्छा एनालिसिस हम कर सकते हैं। ठीक है जी, ये टेबल है, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो लिखा है। अगर समझदार हो, यही तो पार्टिसिपेशन रेट है। पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है? वर्कफोर्स अपॉन पॉपुलेशन ही तो होता है। ठीक है जी, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो कह लो या पार्टिसिपेशन रेट कह लो, इट इज वन एंड द सेम थिंग। और एक बार जरा ढंग से इस पे अच्छे से विचार करो कि क्या हो रहा है देश में बाबू। पूरे देश में बेटा मेंस का पार्टिसिपेशन रेट 52% है, वुमेन्स का 16.5, और अगर ओवरऑल पूरे इंडिया का देखें तो बेटा जस्ट 34.7% इज द पार्टिसिपेशन रेट। रूरल एरिया में मेंस का पार्टिसिपेशन अलग, वुमेन्स का अलग, टोटल अलग, सब कुछ है। ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं कहूँ यहाँ से एनालिसिस कर दो, ये बोर्ड के पेपर में टेबल आई है क्या?
कुछ बता सकते हो इसको देखकर? क्या कुछ बता सकते हो? कोशिश करना कम से कम 3 पॉइंट लिखो, मैं हमेशा ऐसे ही बोलता हूँ। इंडिया पाक चाइना में बहुत सारी चीज़ों पे एनालिसिस करा है, हमेशा यही बोला है बेटा कि बाबू जितने कॉलम्स या रोज देख पा रहे हो उसके हिसाब से उतने पॉइंट तो लिख ही दो। एक अकेली चर्चा इस पे कर सकते हो, बहुत तगड़ी, बहुत ज्यादा तगड़ी। बाबू इस हेडिंग का नाम बताना बनाना सिर्फ इसको देखकर, हायर डिपेंडेंसी रेशो। बेटा दिखाई दे रहा है पार्टिसिपेशन रेट इन इंडिया इज टू लो, implying that very few people were engaged in a productive activity। भाई अगर पार्टिसिपेशन रेट इतना कम है तो ये तो दिखाई दे रहा है बेटा कि बहुत ही कम लोग प्रोडक्टिव एक्टिविटी में एंगेज हैं। इसका सिंपल सा मतलब क्या हो जाता है, जो बहुत कम लोग एंगेज हैं बेटा उनके ऊपर डिपेंडेंसी बर्डन कितना है फैमिली का। अब बाबू जो पुराने ख्यालातों के थे वो आज तक यही सोचते जा रहे हैं कि एक आदमी कमाए और सारे खाएं। पुराने जमाने में यही होता था, एक कमाता था सारे खाते थे। आज के टाइम में महंगाई इतनी है, सारे कमाएंगे तो सारे खाएंगे। ठीक है जी, लेकिन बेटा अब वो हम पुराने ख्यालातों से बाहर ही नहीं आ पा रहे। हमें लगता है एक कमा लेगा सारे खा लेंगे। डिपेंडेंसी बर्डन दिख रहा है आदमी के ऊपर कितना है। यार मैंने भी यही बताने की कोशिश करी कि 130 करोड़ में से 47 करोड़ लोगों के पास काम है। सोचो तो सही डिपेंडेंसी बर्डन कितना ज्यादा हाई है। सिर्फ 35% पॉपुलेशन के पास काम है, सिर्फ 35%। बिल्कुल क्लियर बात, समझ में आई बात? और थोड़ा सा आप कोशिश करो, कुछ गैस कर पाओ। कुछ नहीं? वेरी गुड, बोल सकते हो। बेटा वो बोल रही है पार्टिसिपेशन रेट ऑफ वुमेन इज वेरी लो बोथ इन द रूरल एंड द अर्बन एरियाज। बेटा मेन का पार्टिसिपेशन देखो रूरल और अर्बन एरियाज में, ठीक है ना, और वुमेन्स का देखना कितना कम है यार। अगेन बात तो फिर घूम फिर के यही है ना, पुराने ख्यालातों में जीने में लगे हुए हैं। ठीक है ना जी, कि गर्ल्स का काम सिर्फ किचन में है और मेंस का काम आओ जी यही कमा कर लाएंगे। पुराने ख्यालातों की वजह से पार्टिसिपेशन रेट लो है। और कुछ? और कुछ? कुछ देख के समझ में आ रहा हो? अच्छा इन दोनों को देखना है एक बार अच्छे से। बोल सकते हैं हायर पार्टिसिपेशन रेट इन द रूरल एरियाज एज कंपेयर टू द अर्बन एरियाज। दिख रहा है? और वो रूरल एरिया में पार्टिसिपेशन रेट बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द अर्बन एरियाज। बट बेटा एक और बात बता देता हूँ, फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि रूरल इकोनॉमी कम कंट्रीब्यूट करती है इंडिया के जीडीपी में देन द अर्बन इकोनॉमी। अर्बन इकोनॉमी बहुत कंट्रीब्यूट करती है। तो बाबू यहाँ ज्यादा लोग काम कर रहे हैं बेटा, वो ज्यादा लोग काम तो कर रहे हैं, इसका मतलब अगर वो कम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सिंपल सा मतलब उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, आउटपुट बहुत कम जनरेट होता है। ज्यादातर बेटा बात फिर वही है बेटा, कहीं ना कहीं अगर आप रूरल एरिया में एंगेज हो तो घूम फिर के आपके पास मेजर एक्टिविटीज क्या है? एग्रीकल्चर, पोल्ट्री फार्मिंग, या तो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हो या प्राइमरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हो। और वहां पर बेटा सबसे ज्यादा डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट देखी जा सकती है। एक फार्म लैंड है जहां पर दो बंदों की जरूरत है, लगे हुए हैं बेटा परिवार के चार, परिवार के 5 आदमी, परिवार के 6 आदमी। सर आपका पार्टिसिपेशन रेट तो ज्यादा जरूर दिख सकता है बट योर कंट्रीब्यूशन ना ओवरऑल जीडीपी इज वेरी लो एज कंपेयर टू द अर्बन इकोनॉमी। सिंपल सा मतलब है बेटा आपकी प्रोडक्टिविटी लो है, और अगर प्रोडक्टिविटी लो है तो आप अर्न भी कम कर रहे हो, और अगर अर्न कर रहे हो कम, सिंपल सा मतलब है बेटा रूरल एरिया में ही पॉवर्टी ज्यादा है। ये सारी बातें लिंक है एक दूसरे से कि ओवरऑल पार्टिसिपेशन रेट ज्यादा जरूर है पर जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम, और कम है तो इसका सीधा सीधा सा मतलब है लो प्रोडक्टिविटी। उसका सीधा सीधा सा मतलब है अगर कम प्रोडक्टिविटी है तो कम ही कमा रहे हो, कम कमा रहे हो इसका मतलब पॉवर्टी ज्यादा है बेटा। ठीक है जी, एक बार इसकी तरफ भी नजर घुमाना। वुमेन पार्टिसिपेशन रेट रूरल एरिया में बहुत ज्यादा है कंपेयर टू द अर्बन वुमेन, ऐसा क्यों? अब वो अभी मैंने लॉजिक देने की कोशिश करी, क्योंकि बेटा रूरल एरिया में पॉवर्टी ज्यादा है।
पॉवर्टी ज्यादा है तो बेटा वुमेन्स बहुत ही अर्ली एज में अपनी पढ़ाई को छोड़कर बेटा कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट की तरफ भागती है। और आप देखते भी हो बेटा, चाहे पुरानी मूवीज देख लो, सीरियल्स देख लो, चाहे एक्चुअल रियलिटी देख लो, ठीक है ना, वुमेन्स क्या होंगी, गर्ल्स क्या होंगी बेटा, क्विट कर देंगी बहुत जल्दी पढ़ाई, 8 करके, 10 करके, 12 करके, और बेटा वहीं पर कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट का कोई सहारा ढूंढ लेती है। चाहे अपने घरों में ही बेटा गाय भैंस पालना हो, ठीक है जी, चाहे बेटा खेतों में जाना हो, तो बाबू वुमेन बहुत जल्दी एम्प्लॉयमेंट की तरफ भागती हैं रूरल एरिया में, क्योंकि महंगाई बहुत है बेटा और वहां पर पॉवर्टी बहुत ही ज्यादा है। तो आप कह सकते हो ये कुछ एनालिसिस बैठता है इस पूरी टेबल का। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, बात क्लियर है? ठीक है जी, बात ऐसे कुछ मुश्किल नहीं थी, बहुत सिंपल थी। आगे बढ़ सकते हैं बेटा, आगे बढ़ा रहे हैं बात को। मैं बता रहा हूँ आपको कौन सा टॉपिक करना है। अभी मैंने बीच में कुछ टॉपिक लेफ्ट किए हैं, जब जरूरत पड़ेगी तब करूँगा। बाबू यहाँ से पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। टॉपिक का नाम है इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन वर्कफोर्स। पढ़ना जरा। सेकंड पैराग्राफ इंपॉर्टेंट। आगे बढ़े। अब एक लाइन आ रही थी यहीं कहीं पर कि इंडिया में ना एम्प्लॉयमेंट की क्वालिटी बहुत गिरी है और अप है। यार हम ना टॉपिक पढ़ रहे हैं करंट चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन इकोनॉमी। ये बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया के लिए। अभी मैं बताता हूँ, मैं ना 3 वर्ड लिखूंगा, तीनों के बारे में एक्सप्लेनेशन दूंगा, आपको समझ में आएगा क्या समस्याएं चल रही है हमारे देश के साथ। बेटा सबसे पहली टर्म है जॉबलेस ग्रोथ। ये तीनों प्रॉब्लम इंडिया की अभी बिल्कुल हाल में चल रही है। एक प्रॉब्लम है बेटा कैजुअलाइजेशन, इसका जिक्र दोनों का एनसीईआरटी नहीं करती। एनसीईआरटी में सीधा टॉपिक ये है इनफॉर्मलाइजेशन। तीनों प्रॉब्लम है देश की बिल्कुल करंट प्रॉब्लम है। बाबू ये क्या होता है जॉबलेस ग्रोथ या जॉबलेस ग्रोथ प्रोसेस? बेटा इट रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन जीडीपी ग्रोस फास्टर देन द रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जीडीपी तो ग्रो कर ही जा रहा है, जिस रेट से जीडीपी ग्रो कर रहा है एम्प्लॉयमेंट उस रेट से ग्रो नहीं कर रहा। कोई एक आदमी भी ऐसा नहीं कह सकता बेटा कि हमारा जीडीपी ग्रो नहीं कर रहा। हर तिमाही का अनुमान चल रहा है आज भी बेटा 7% का ग्रोथ रेट होगा या 7.25 होगा, और हमारी एनुअल ग्रोथ भी हर साल जीडीपी के 7-7.5% के आसपास है पिछले कई सालों से। बेटा एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ 7% से नहीं हो रही। इसी सिचुएशन को बोला जाता है जॉबलेस ग्रोथ। ग्रोथ तो है पर उतनी जॉब क्रिएट नहीं हो पा रही, पता नहीं क्या ही वजह। या तो क्या तो हम ज्यादा फोकस्ड हो गए हैं कंप्यूटराइजेशन पर, ज्यादा एआई पर फोकस्ड हो गए हैं,
कि हम क्या कर रहे हैं बेटा, जॉब क्रिएट ही नहीं कर पा रही, या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक हमने ज्यादा फॉलो करनी शुरू कर दी, जॉब नहीं है इंडिया में, ग्रोथ बहुत है, जॉब नहीं है। इस प्रोसेस को बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ प्रोसेस। समझ में आई बात? इट रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन जीडीपी ग्रोज फास्टर देन द रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है ना जी? अब ये कैजुअलाइजेशन क्या है बेटा? कैजुअलाइजेशन का क्या मतलब है? इट रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन कैजुअली हायर्ड वर्कर इन अ टोटल वर्कफोर्स हैव राइजन ओवर टाइम। बेटा जब टोटल वर्कफोर्स में ना, वर्कफोर्स सब समझते हैं, टोटल वर्कफोर्स में ना कैजुअली हायर्ड वर्कर ज्यादा होते चले जाए। सर आपको पता है कल हमने कैटेगरी पढ़ी थी, वर्कर, सेल्फ एम्प्लॉयड और हायर्ड वर्कर। हायर्ड में भी दो कैटेगरी, कैजुअली हायर्ड और रेगुलर सैलरीड। बेटा हो क्या रहा है इंडिया में, ये कैजुअली हायर्ड वर्कर है ना बढ़ते चले जा रहे हैं। अच्छा ये कोई बहुत अच्छी चीज है? कैजुअली हायर्ड वर्कर सब बहुत खराब चीज है। कैजुअली हायर्ड वर्कर क्या थे? डेली वेजर्स, बट डेली का डेली काम मिलता है, किसी किसी दिन नहीं भी मिलता, कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं, कोई कुछ नहीं, रिटायरमेंट के बाद खत्म है आपका जीवन। जब कमा नहीं पाओगे तो कोई देगा भी नहीं और देने के लिए भी कोई नहीं है। तो अब इंडिया में हो क्या रहा है बेटा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैजुअली हार्ड वर्कर बढ़ते जा रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड गिरते चले जा रहे हैं, रेगुलर सैलरीड और गिरते चले जा रहे हैं। यार इंडिया के लिए बहुत खराब सिचुएशन है और इंडिया करंट में फेस कर रहा है ये चीज। समझ में आई बात? बेटा इनफॉर्मलाइजेशन क्या है? It refers to the situation when people find more job in the informal sector. इसी को आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी कह सकते हो, देन द फॉर्मल सेक्टर विच इज द ऑर्गेनाइज सेक्टर इन द इकोनॉमी। व्हाट डू यू मीन बाय द फॉर्मल सेक्टर? वैसे इसने फीचर सारे बता दिए फॉर्मल सेक्टर के, बाद अलग अलग जगह पे टुकड़े कर करके बताए। मैं बता देता हूँ आपको क्या होता है फॉर्मल सेक्टर। बेटा फॉर्मल सेक्टर को आप ऑर्गेनाइज सेक्टर बोल सकते हो, चाहे बेटा वो गवर्नमेंट ओन्ड हो, चाहे पब्लिक ओन्ड हो, चाहे प्राइवेट ओन्ड हो। अगर उसमें 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं तो हम उसको फॉर्मल सेक्टर बोलते हैं। ठीक है जी? 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं, पता है वहां पर कितना फायदा मिलता है? उसे हम ऑर्गेनाइज सेक्टर बोलते हैं, फॉर्मल सेक्टर मिलता है। फायदा क्या मिलता है इसका? सर जहां पर भी 10 से ज्यादा एम्प्लॉय काम करेंगे वहां सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट जरूर मिल रहा होगा कोई ना कोई, पीएफ प्रोविडेंट फंड या पेंशन, पीएफ पेंशन या ग्रेचुइटी में से कुछ ना कुछ जरूर मिल रहा होगा, एक बात। दूसरी बात, वहां पर ना यार लेबर यूनियन बना सकते हो। लेबर यूनियन बनने का फायदा क्या होता है? लेबर लड़ लेती है बेटा, लेबर यूनियन आपके लिए लड़ देगी बाबू, सैलरी बढ़वाने के लिए लड़ लेगी, आपको बेनिफिट दिलवाने के लिए लड़ देगी। इसके अलावा वहां पर सारे लेबर लॉ एप्लीकेबल हो जाते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं। ये लेबर लॉस क्या है? बाबू लेबर के फायदे के लिए इंडिया में बहुत सारे लॉ बने हुए हैं। कोई भी बेटा इतनी आसानी से लेबर को जॉब से निकाल नहीं सकता, लेबर लॉ बीच में आ जाएंगे। लेकिन अगर आप हुई इनफॉर्मल सेक्टर में, या 10 से कम लोग काम करते हैं, कोई लेबर लॉ नहीं लगता, कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं है, कोई लेबर यूनियन नहीं है, लड़ेगा भी कौन आपके हक के लिए? लेबर लॉ भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो बाबू हो क्या रहा है इंडिया में, इनफॉर्मल सेक्टर में ज्यादा जॉब्स हैं और फॉर्मल सेक्टर में जॉब ही नहीं है। खराब सिचुएशन। अगेन रिटायरमेंट का कुछ नहीं होगा आपके हाथ में, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई लेबर लॉ नहीं है, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई लेबर यूनियन नहीं है। समझ में आ रही है कितनी खराब सिचुएशन? मतलब हमारी एम्प्लॉयमेंट की क्वालिटी कितनी गिरती जा रही है। अगर नौकरी है भी तो वो कितनी खराब लेवल पे, इनफॉर्मल सेक्टर में। फॉर्मल सेक्टर में उतनी नौकरियां नहीं जितनी चाहिए। कैजुअली हार्ड वर्कफोर्स बढ़ती चली जा रही है, ना रेगुलर सैलरीड बढ़ रही, ना सेल्फ एम्प्लॉयड बढ़ रहे। क्लियर है बात? समझ में आई बात? तीनों की तीनों बातें क्लियर हुई हैं? चलो बाबू अब लिखना शुरू करो। ठीक है?
और वो थर्ड पॉइंट तक लिखने के बाद ना वो टेबल बनाना है, ये टेबल वर्ड लिखना नहीं, ये मैंने आपके लिए लिखा है। बेटा ये टेबल बनाओ थोड़ा स्पीड से, जल्दी से बनाओ। एनालिसिस लिखना शुरू कर रहा हूँ बेटा। पहले हेडिंग।
इस हेडिंग का नाम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं।
ना नोट डाउन कर लो बेटा, रखते हैं आज के लिए इतना ही।